हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेखा गणित। वो भी रेखा गणित स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रेखा गणित की नई शुरुआत का लेक्चर नंबर 1 है। ये लेक्चर नंबर आज का 1 है और इसी लेक्चर से आपको बताया जाएगा। आज हम लोग इन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे कि रेखा क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखा का यूज कहाँ पर होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, कोण क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है। सभी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे और उसके प्रकार को भी देखेंगे कि इसका प्रकार क्या क्या है। सबका डिटेल हम आपको इस व्हाइट बोर्ड पे लिख कर दिखाएंगे और हैंड राइटिंग नोट्स जरूर बनवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ हर वीडियो पर बने रहिएगा। तो बात करेंगे रेखा की। यहाँ पर पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे रेखा, लेकिन रेखा को पढ़ने से पहले हम आपको एक पॉइंट बताएंगे, बिंदु किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखिए बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? एक पॉइंट, इसे इंग्लिश में बोला जाता है पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? आप लोगों ने सुना होगा कि रेखा का निर्माण पॉइंट से होकर बना है, तो क्यों ना पहले हम आपको पॉइंट बताएं, बिंदु क्या होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ऐसा आकृति बना दिया और इसी आकृति को, इसी आकार को, इसी आकार को हम लोग बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए, इसी आकृति, इसी आकार को हम लोग बिंदु बोलते हैं। लेकिन बिंदु में क्या क्या शर्त होता है? इस बिंदु में न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो मोटाई है। तो बिंदु किसे कहेंगे? जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है, उसे बिंदु कहेंगे। तो न तो लंबाई होती है, न तो लंबाई का मोटाई कामा चौड़ाई। जिस आकृति में न मोटाई हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, उसे हम लोग बिंदु कहेंगे। तो देखिए, बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। तो बिंदु का परिभाषा अपनी कॉपी में लिखेंगे कि जिस आकृति में न लंबाई होती हो, न चौड़ाई होती हो और न ही ऊंचाई होती हो और न ही मोटाई होती हो, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। अब बात आता है रेखा की। अब हम लोग रेखा को पढ़ेंगे कि रेखा क्या होता है। रेखा को हम आपको समझा देते हैं। देखिए, ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा बिंदु, इसी तरह बिंदु हम बना दिए। ये हो गया बिंदु। ये क्या है? बिंदुओं का समूह। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बिंदुओं का समूह। बिंदु का समूह। बात करेंगे रेखा की लाइन की, तो बिंदुओं के समूह को जब हम लोग मिला देते हैं तो एक आकृति का निर्माण होता है, एक आकार का निर्माण होता है, जिसे हम लोग रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए, ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया। उसी तरह बिंदुओं के ज्यादा बिंदु को लेकर एक क्रम में सजा दीजिए, उसको फिर मिला दीजिए, तो हमें रेखा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे देखिए, ये एक रेखा की प्राप्ति हो गई, इसे हम लोग बोलेंगे रेखा। रेखा ब्रैकेट में लाइन, यही लाइन होती है। एक बार और समझिएगा, बहुत सारे बिंदु को ले लीजिए, बहुत सारे बिंदु को लेकर एक क्रम में सजा दीजिए, उसे एक क्रम में सजा देंगे और सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक आकृति का निर्माण करेंगे, जिसे हम लोग रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। लेकिन इसमें भी शर्त होता है, बस रेखा में लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है और न तो इसमें चौड़ाई होता है। रेखा में क्या होता है? बस इस रेखा में आपको लंबाई लौकेगा, दिखेगा, न तो चौड़ाई होता है, न तो चौड़ाई होता है और न तो मोटाई होता है, न तो मोटाई होता है। रेखा हम किसको कहेंगे? बिंदुओं के पथ के, बिंदुओं के पथ को रेखा कहते हैं। बिंदु सारे बिंदु को लेकर सजा दीजिए, उसी सारे बिंदु को लेकर मिला दीजिए, हमें एक रेखा की प्राप्ति हो जाएगी। रेखा में बस लंबाई पाई जाती है, चौड़ाई नहीं होती है, न मोटाई होती है। तो इतना पहले हम यहाँ पर आपको लिखते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। पहले हम इसको इतना पहले मिटा लेते हैं। बिंदु आपको समझ में आ गया होगा कि बिंदु क्या होता है। रेखा मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर हम रेखा की परिभाषा लिखेंगे। सभी परिभाषाओं को हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स बढ़िया से बना सके। यहाँ पर लिखेंगे रेखा।
इसको भी हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बिंदुओं बिंदुओं के समूह को, बिंदुओं के पथ को कह सकते हैं। पथ मतलब होता है रास्ता। बिंदुओं के पथ को रेखा कहते हैं, को रेखा कहते हैं। और यहाँ पे लिखिएगा रेखा में लंबाई होती है, लेकिन मोटाई नहीं होती। यहाँ पे लिखिए मोटाई कामा चौड़ाई नहीं होता है, चौड़ाई नहीं होता है, रेखा कहलाता है। देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि बिंदु को लेकर मिला दीजिए, बिंदु का एक रास्ता बना देंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त हो जाएगा। रेखा में बस लंबाई पाई जाती है, न कि चौड़ाई होता है, न कि मोटाई होता है। लेकिन रेखा में एक चीज और, इसका गुण क्या होता है, रेखा मान लीजिए कि ये एक रेखा है, मैंने एक रेखा बनाया ए बी एक रेखा का मैंने निर्माण किया। अब ये रेखा में एक ये क्वालिटी होता है कि रेखा को जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, इधर से भी बढ़ा सकते हैं। मतलब रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, रेखा का कोई अंत नहीं होता है। रेखा को मन करे तो जितना बढ़ा ले, मन करे तो जितना छोटा कर ले। तो ये रेखा की एक क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखा को बढ़ाया जा सकता है, रेखा को बढ़ाया जा सकता है, जा सकता है। ये आपका रेखा हो गया। तो बिंदुओं के पथ को रेखा कहते हैं। रेखा में लंबाई होता है लेकिन चौड़ाई नहीं होता है, न कि मोटाई होता है। रेखा को बढ़ाया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल में आप लिखना चाहेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। ये आपकी एक रेखा हो गई, इस रेखा का नाम है PQ, इस रेखा का नाम है PQ। इसे बना लीजिए आप अपने कॉपी में। बनाने के बाद यहाँ पर एक बिंदु पॉइंट बना दीजिए, क्योंकि बिंदुओं के पथ को रेखा कहते हैं। ये बिंदुओं के पथ को रेखा कहते हैं। तो ये आपका हो गया PQ। PQ एक क्या है, रेखा है, लाइन है, ये लाइन हो गया। अब यहाँ पर एक उदाहरण और देंगे हम कि रेखा को बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और रेखा हो गया जिसका नाम है PQ। अब इस PQ रेखा को हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया रेखा। तो रेखा क्या होता है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होता है, मोटाई नहीं होता है। रेखा को बढ़ाया जा सकता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले इतना आप अपने कॉपी में नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस व्हाइट बोर्ड का। देखिए रेखा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग रेखाखंड का, जिसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। तो पहले अपने कॉपी में इतना आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग बात करेंगे रेखाखंड। रेखा तो आपको समझ में आ गया कि रेखा का निर्माण बिंदुओं से होकर होता है, न कि रेखा में चौड़ाई होता है, न कि मोटाई होता है, बस रेखा में लंबाई होता है। रेखा को कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है। बात करेंगे रेखाखंड। देखिए रेखाखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो एक रेखा प्लस दूसरा बात करें तो खंड। खंड मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा। और रेखा मतलब होता है रेखा का टुकड़ा। तो रेखा खंड का अर्थ निकाला जाए, संधि विच्छेद करके अर्थ निकाला जाए, तो रेखा खंड का अर्थ आएगा रेखा का टुकड़ा। यानी रेखा को लीजिए, उसका टुकड़ा कर दीजिए, वही रेखा खंड होता है। तो मान लीजिए कि मैंने एक रेखा लिया PQ, और इस रेखा को दो बराबर भागों में काट दिया। तो ये हमें भाग एक मिल पाएगा। एक भाग आपको ये मिलेगा, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये आपको भाग मिलेगा। मान लीजिए कि
PQ रेखा को मैंने बिंदु A बिंदु B पर काट दिया। तो बिंदु A बिंदु B पर काटेंगे तो ये आपका एक मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये आपका क्या रहेगा, ये A पॉइंट रहेगा, ये B पॉइंट रहेगा। तो इसी AB को हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। रेखा को लेकर इसे काट देंगे तो रेखाखंड हमें मिल जाएगा। तो रेखाखंड का परिभाषा क्या होता है? रेखा का खंड, किसी भी रेखा के कटे हुए भाग को या टुकड़े को रेखाखंड बोला जाता है, वही है रेखाखंड। लेकिन रेखाखंड में एक शर्त होता है कि रेखाखंड में भी लंबाई होता है, न कि मोटाई होता है, न कि चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ पर रेखा में क्या अंतर था? रेखा को जितना मन करे उतना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेखाखंड को उतना बढ़ाया नहीं जा सकता है। रेखाखंड यानी आपकी इतनी है तो इतनी ही रहेगी, इतनी है तो इतनी ही रहेगी, रेखाखंड यही होता है। तो रेखाखंड की परिभाषा हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखाएंगे। यहाँ पर हम अब लिखेंगे रेखाखंड की परिभाषा। रेखाखंड का परिभाषा क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे रेखाखंड की परिभाषा। रेखाखंड आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि किसी रेखा के टुकड़े हुए भाग को, रेखा के टुकड़े को या कटे भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं जिसे इंग्लिश में हम लोग लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन रेखाखंड में मैंने क्या बताया, रेखाखंड को जितना मन करे उतना बड़ा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि रेखाखंड रेखा का कटा हुआ भाग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता है, रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये आपका एक पॉइंट हो गया रेखाखंड के बारे में कि रेखा को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, ये रेखाखंड को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये रेखाखंड होता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। एक फिगर हम बनाते हैं। देखिए, ये एक रेखा है जिसका नाम है PQ। ये एक रेखा है जिसका नाम है PQ, और इस PQ रेखा को हम बिंदु A पर काटते हैं और बिंदु B पर काटते हैं। तो बात करेंगे AB, इसमें क्या है, AB रेखाखंड है। AB रेखाखंड है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ये आपका रेखाखंड है। यहाँ पे हम बना लेते हैं फिगर। ये आपका इसको और थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, न कि रेखा में और रेखाखंड में लंबाई तो होती है लेकिन मोटाई नहीं होती है, न चौड़ाई होती है। तो रेखाखंड पहले आप अपने कॉपी में नोट करें, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किरण क्या होता है। आज के इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है किरण, जिसे हम लोग रेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेज के नाम से। तो इतना पहले अपने कॉपी में नोट करें। अब आपको रेखा समझ में आ गया, रेखाखंड समझ में आ गया, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये दो चीज समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे किरण की, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेज। क्या बोला जाता है? रेज। तो रेज और रेखा, देखिए, लाइन और रेज दोनों में अंतर की एक चीज की होती है, बस दोनों में अंतर एक चीज का होता है। किसका होता है? लाइन को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर में हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये कोई लाइन है, इस लाइन को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं, और इस लाइन को इस दिशा में भी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट को बढ़ाया नहीं जा सकता। ये कोई लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। और रेज की बात करें तो रेज को बस हमें एक दिशा में बढ़ा सकते हैं। बस इसे हम बढ़ाना है तो हम इस दिशा की ओर बढ़ा सकते हैं। रेखा में और रेज में यही अंतर होता है कि रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेज को किसी एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है, किसी एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसे आप लोग देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं, इधर की ओर भी बढ़ाया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि रेखा को दोनों
तरफ बढ़ाया जा सकता है और रेज को बस एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है। तो किरण यही होता है, किरण में एक दिशा की ओर बढ़ाया जा सकता है, रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। तो अब किरण आपको समझ में आ गया। और किरण का भी निर्माण बिंदुओं से होकर होता है। किससे होता है? बिंदुओं से। तो किरण को हम कह सकते हैं कि किरण एक ऐसी किरण किरण भी बिंदुओं के पथ से मिलकर बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदुओं से, बिंदुओं के ऐसे पथ को जिसको केवल एक दिशा की ओर बढ़ाया जा सके क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। यहाँ पर कामा करके कहेंगे किरण कहलाता है, रेज कहलाता है। इंग्लिश में रेज कहते हैं, किरण कहलाता है। तो किरण आपको समझ में आ गया। किरण में क्या होता है? बस एक दिशा की ओर उसे बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम फिगर यहाँ पर बना देंगे। इसे इस दिशा में बढ़ाया जा सकता है, इसे इस दिशा में बढ़ाया जा सकता है। ये आपका किरण बी हो गया, ये किरण ए हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक बार हम आपको ये किरण आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना पहले आप अपने कॉपी में नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे तो हम आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा रेखा। तो रेखा क्या मैंने बताया? बिंदुओं के पथ को। पहले तो पढ़ा बिंदु। बिंदु क्या होता है? जिसमें न मोटाई हो, जिसमें न लंबाई हो, जिसमें न चौड़ाई हो, बिंदु कहलाता है। अब बात करेंगे रेखा की। तो रेखा बिंदुओं के रास्ते को, बहुत सारे बिंदु को लीजिए, उसको मिला दीजिए, एक आपको रेखा का निर्माण होगा। उस रेखा में आपको बस लंबाई मिलेगी, न रेखा में चौड़ाई होती है, न रेखा में मोटाई होती है। अब रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये रेखा है, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये आपका रेखा हो गया। अब दूसरा चीज पढ़ा हम लोगों ने, रेखाखंड। रेखा को लीजिए, उसे काट दीजिए, रेखा के कटे हुए भाग को रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड में भी बस लंबाई होता है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होता। रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता। तीसरा मैंने पढ़ा किरण, जिसे रेज बोलते हैं। रेज को बस एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है। जैसे रेखा में दोनों दिशा में बढ़ाया जाता है, उसी तरह रेज को एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है। बिंदुओं के ऐसे पथ बिंदुओं का, यहाँ पर के की जगह का कर लीजिएगा, बिंदुओं का ऐसा पथ जिसको केवल एक दिशा की ओर बढ़ाया जा सके, किरण कहलाता है। इसमें आपका लंबाई होता है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण। कोण का निर्माण क्या होता है, कोण के कितने प्रकार होते हैं। बस आप सभी लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।